आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर की कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन को मार्क करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने मार्क किया है, मतलब अंडरलाइन किया है पेंसिल से, वो सभी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ठीक है। आप अगर वीडियो में आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है वही आपको मार्क करना है एंड इसे याद करना है। तो क्या याद करना है एंड क्या नहीं, वो मैं बस आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये आपको याद कर लेना है, द 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कितना थर्ड? तो 2/3। उसके बाद प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? तो मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, ठीक है। फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। एंड बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या प्रोड्यूस करता है वो, तो उसमें से कुछ यहाँ पे दिए हैं एंड कुछ आपके चैप्टर में यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि ये देखिए राइस, ठीक है, वीट, मिलेट्स, मेज़, ऐसे शुगर केन, वैसे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप्स के फार्मिंग है ये आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स के फार्मिंग है, ठीक है। 1, 2, 3। एंड ये तीनों के कुछ डिफिनेशंस जैसे मैंने मार्क किए हैं, क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। दैट इसका दूसरा नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो मैंने मार्क किया है यही आपको याद करना है इसमें बेसिकली। फिर यहाँ पे भी ये सब थोड़े मोड़े याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ये पूरा पैराग्राफ याद करने का है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन नहीं किया है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, ये पूरा ही अंडरलाइंड है, ऐसा आपको मानना है। तो आपको ये पूरा याद करना होगा कि किस सिटी में, किस सिटी बोल रही हूँ, हाँ, कहाँ कहाँ स्लैश बर्न एग्रीकल्चर को क्या जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब था, इसमें पूरा याद करना है आपको। यहाँ पे भी दिया है कुछ कुछ, तो ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, आप इस पेज में आइए, वेट अ मिनट, हाँ। यहाँ पे ये वाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है अब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो इसका ये टाइप का फार्मिंग जो है, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मैंने जो मार्क किया है वो आपको याद करना है इसके बारे में, ठीक है। ये 4 5 पॉइंट्स है वो। उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग में जो इम्पोर्टेंट है वो है HYV सीड्स, ठीक है। एंड इसका भी एक मैंने मार्क नहीं किया है। देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ यूज़ ऑफ हायर डज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल्स, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये सब याद करना है आपको, ठीक है। एंड कहाँ होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है, कि राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सटेंस क्रॉप, ठीक है। तो ये हो गया एक। फिर क्रॉप पैटर्न देखिए यहाँ पे दिया है, हाँ। क्रॉप पैटर्न में ये आपको 3 टाइप्स के क्रॉप पैटर्न आपको याद होने चाहिए। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया है किस सीज़न में इसका हार्वेस्ट होता है, किस में इसे उगाया जाता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं, तो ये एग्ज़ाम्पल्स कुछ स्टेट्स जहाँ इसे उगाया जाता है, जहाँ इसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये सब कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप आ जाइए, तो सितंबर हार्वेस्ट किया जाता है इसे। उसके बाद खरीफ है ये, तो इसे सितंबर में इसे और अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। एंड क्या क्या क्रॉप्स इसमें आते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क कर लीजिए, इसे आपको याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप समझ नहीं सकते हैं, राइट, इसे आपको याद ही करना होगा इसलिए। अब फिर यहाँ पे देखिए रबी एंड खरीफ सीज़न के बीच में एक आता है, उसका सीज़न का नाम आपको याद होना चाहिए। एंड इस सीज़न में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़े मोड़े क्रॉप्स के नाम बस। उसके बाद जो मेजर क्रॉप है, यही आपका मेजर पोर्शन कवर करता है इस चैप्टर का। राइस के बारे में यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है यही सब इंपॉर्टेंट है, यही सब आपको याद करना है। कितना सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, कितना सेंटीमीटर टेम्परेचर चाहिए, सेंटीमीटर हो रही है, कितना सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ये सेकेंड लार्ज प्रोड्यूसर है कौन? इंडिया। फर्स्ट में चाइना ही आता है, सब में बेसिकली, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अधिकतर में चाइना ही। फिर यहाँ पे देखिए इंडिया सब में सेकेंड ही आता है, ठीक है, सेकेंड मोस्ट। दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलुलर क्रॉप, द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थन एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये रबी क्रॉप है। एंड क्या इसे रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, कहाँ उगाया जाता है, ठीक है, ये सब। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब है, तो ये सब भी आपको याद करना है। उसके बाद इसके जो मेन टाइप्स हैं ये 3,
ठीक है। एंड इस तीनों के अलग अलग बारे में, ठीक है, यहाँ पे देखिए ज्वार का दिया हुआ है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। फिर यहाँ बाजरा का दिया गया है, इसके बाद मेर्स का दिया गया है। तो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, बाजरा सैंडी सॉइल में एंड स्नो ब्लैक सॉइल में होता है, शैलो ब्लैक सॉइल में। एंड मोस्ट बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, स्टेट्स कुछ के नाम, एंड यहाँ पे इसके भी जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसके कुछ नाम, जहाँ मेज़ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद इसका कितना सेल्सियस इसके डिग्री चाहिए, टेम्परेचर मतलब। एंड फिर यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी होते हैं इन सब में, मतलब जो मैंने मार्क किया है वो सारे, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको अभी भी बता दे रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए पल्सेस में आ जाता है आपका, यहाँ पे देखिए पल्सेस। सो पल्सेस में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट इसमें मेजर रिसोर्स है क्या, प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन का यही सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आप नॉन वेज हैं तब तो आपको बहुत सारे चीज़ों से प्रोटीन मिल जाएगा, एग, मीट, ये सब फिश से। उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इसके पल्सेस के हैं जो इंडिया में ग्रो किया जाता है, टाइप्स, एंड किस सीज़न में इसे ग्रो किया जाता है, ठीक है, खरीफ सीज़न में। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि ये क्या करता है, यहाँ से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरग एक टाइप का क्रॉप ही है, हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एयर, ठीक है। ये न्यूट्रिशन को एयर से फिक्स करता है, न्यूट्रिशन को एयर से फिक्स करता है किसमें, सॉइल में, ठीक है, ऐसा टाइप्स। फिर यहाँ पे कहाँ कहाँ इसे ग्रो किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो इसमें शुगर केन आता है, शुगर केन में भी ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। उसके बाद इसमें कितना सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर दिया, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। तो फर्स्ट ये हो रहा है, सेकेंड इंडिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है। फिर यहाँ पे कुछ इसके स्टेट्स जहाँ इसे ग्रो किए जाते हैं। ऑयल सीड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, चाइना फर्स्ट में है इसमें। उसके बाद हम हैं। उसके बाद यहाँ देखिए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। तो मतलब सेकेंड कौन हुआ, कनाडा हुआ, राइट। फर्स्ट तो यहाँ पे बता दिया। ऐसे ही आपको कंफ्यूजिंग टाइप्स में, लेकिन याद कर लीजिए इसे क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए इसके भी कुछ टाइप्स दिए हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये कुछ याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या इससे बन सकता है, रॉ मटेरियल जो इसे यूज़ होता है, ठीक है। एंड ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है, ये भी आपको पता है। गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स फॉलोड बाई राजस्थान एंड तमिलनाडु। इन ये जो इन दिया है ना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इतना कौन सा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात। फिर टी का एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है ये, जो इंडिया में इनिशियली बाई ब्रिटेन से ये आया गया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद यहाँ टी प्लांटेशन आर ओन बाई इंडियंस। द टी प्लांट ग्रोन वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। फिर रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। टी ब्रशेज रिक्वायर्ड वार्म एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट फ्री, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें मेजर टी कहाँ उगाया जाता है, प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो ये देखिए असम के हिल्स पे, यहाँ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश एंड ये सब स्टेट्स के कुछ नाम हो। नेक्स्ट यहाँ कॉफ़ी है। कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, ठीक है। एंड द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ये कहाँ से लाया गया था, प्रोड्यूस कहाँ से किया गया था इन कंट्री, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम है हिल का, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुद्धान हिल्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज़ कन्फर्म टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक। इस वाले में भी ये सब जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद का जो टॉपिक है वो है रबर, मतलब नॉन फूड क्रॉप्स।
तो इसमें भी बस आपका रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो मैंने मार्क किया ये आपको बस रीड करना है, समझना है, इसमें याद नहीं करना है। लेकिन यहाँ जो मैंने मार्क किया है ये सब आपको याद करना है। रबर में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, कहाँ कहाँ इसे उगाया जाता है। इसमें भी यही सेम, कितना डिग्री सेल्सियस इसमें दिया नहीं है तो ये याद नहीं करना होगा। कहाँ कहाँ इसे उगाया जाता है, इसका क्या क्या यूज़ है, कहाँ से ये बनता है, सिल्कवॉर्म से, ठीक है। चलिए, कॉटन का ओरिजिनल होम कहाँ है, तो इंडिया है, तो ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद इंडिया यहाँ पे दिया है, कहाँ गया, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। चाइना इसमें भी फर्स्ट में, ठीक है। एंड इसका भी हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल और इरीगेशन इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं इसके। एंड सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, एंड ब्राइट सनशाइन इसे चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मेच्योर, कितने मंथ्स चाहिए, कहाँ कहाँ इसे उगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट, जूट में भी यही आपको दिया, इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसे फर्टिलाइज सॉइल चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, यहाँ पे हाई कॉस्ट। एंड यहाँ से जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने मार्क किया है वो आपको रीड करना है, इसे याद करना नहीं है, ठीक है। मैं पहले आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, ये सब आपको जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ये सब आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बस एक इसका फुल फॉर्म याद करना है आपको, ठीक है, KCC, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड इज ईजी। तो ईजी पीजी जैसा आपको याद कर लेना है, एंड योर चैप्टर विल बी ओवर। नेक्स्ट, यहाँ पे भी जो आपको मैंने मार्क किया है, देखिए यहाँ पे, ये भी आपको बस रीड करना है। ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें भी आपको जो मैंने मार्क किया है ये आपका इम्पैक्ट है, तो कुछ इम्पैक्ट्स रीड कर लेना है जो मैंने मार्क किया है। एंड अगर आप समझ जाएंगे उसे अच्छे से तो यही आपका काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी जो मैंने मार्क किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इधर मैंने कुछ मार्क नहीं किया है अभी, ठीक है, चलिए, हो गया। एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, देखिए, यहाँ से आपको याद कर लेना है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक याद कर ले रहे हैं देन इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के फ्लावर्स का नाम है थोड़े मोड़े, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बिकॉज से लेके ये क्रॉप्स तक, ठीक है। सो यही सब थे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस जो मैंने मार्क करवा दिए हैं। अब ये आपका एक अच्छा तरीका हो जाता है बुक को रीड करने का। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि पूरा बुक कैसे एक बार में रीड करें, वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है, तो मैंने जो आपको मार्क करवाया है, अगर आप उसे याद नहीं भी कर रहे हैं, बस एक बार रीड कर ले रहे हैं वो को थॉरली, एक बार अच्छे से मन लगा कर, ऐसे नहीं कि रीडिंग बुक के जैसा रीड कर रहे हैं तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छे से अगर आप मन लगा कर इसे रीड कर ले रहे हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन ये सब जो है राइस के बारे में, ये सब तो आपको याद करना ही होगा कि कितना डिग्री सेल्सियस इसमें रेनफॉल चाहिए, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ये सब आपको याद ही करना होगा। बिना याद किए ये सब आपको नहीं हो पाएगा रीड करने से, ठीक है। सो इतना ही था आज के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस।